वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन, पाव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के 17,901 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता और प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए एक और बार हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 6 पद 19 और 20। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है, जहां यीशु ने मलकीसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुवाई के रूप में प्रवेश किया है। कल के मनन की परिसमाप्ति पर हम ये कहते हुए समाप्त किए थे कि यीशु मसीह के महायाजक की सेवकाई हमारे आत्मा, प्राण एवं शरीर के उद्धार से संबंध रखने वाली एक महत्वपूर्ण सेवकाई है। हम इस बात को भी कल देख चुके हैं कि आत्मा का उद्धार और शरीर का उद्धार हमें यीशु मसीह पर हमारे विश्वास के कारण स्वाभाविक रूप में प्रभु से प्राप्त हो जाते हैं। वही प्राण का उद्धार के लिए हमारे ओर से भी निभाने हेतु कुछ दायित्वों को प्रभु दिया है। निम्न दायित्वों को रोमी 6 की 11 से 13 तक के पदों में हम देखते हैं, जो क्रमशः इस प्रकार है। पहला, अपने आप को पाप के लिए मरा और परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझना, 6 की 11। दूसरा, अपने आप को पाप की लालसाओं के अधीन ना रखना है ताकि पाप हमारे नश्वर शरीर में राज ना करे, 6 की 12। तीसरा, अपने शरीर के अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को ना सौंपना बल्कि धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपना है, 6 की 13। कहने का तात्पर्य यह है कि उद्धार प्राप्त हर एक विश्वासी को अपने शरीर को पाप से बचाकर परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग करने का दायित्व है, क्योंकि प्रत्येक विश्वासी के अंदर उनके उद्धार के प्रमाण स्वरूप परमेश्वर का छाप पवित्र आत्मा वास करता है। पहला कुरिन्थी 3 की 16-17, इफिसी अध्याय 1 पद 13 और 14। यद्यपि उद्धार प्राप्त विश्वासी को फिर पाप करना तो मना है, परंतु बाइबल इस बात का इनकार नहीं करती है कि पाप से प्रदूषित शरीर में वास करने वाला उद्धार प्राप्त विश्वासी पुनः पाप में फंसने की संभावना है। पहला यूहन्ना अध्याय 1 पद 6 से 10 तक पढ़िएगा। ऐसी परिस्थिति में अर्थात किसी भी पाप में उद्धार प्राप्त विश्वासी फंसने पर उसका परिणाम क्या हो सकता है? क्या उसका उद्धार नष्ट हो सकता है? बाइबल ये नहीं सिखाती है कि जाने अनजाने पाप में गिरने वाले किसी विश्वासी का उद्धार नष्ट हो सकता है, परंतु विश्वासी यदि पाप करे तो उसके पाप के परिणाम स्वरूप उसका उद्धार का आनंद अथवा आत्मिक आनंद नष्ट हो जाएगा। भजन 51 की 12। परमेश्वर उसकी ताड़ना करेगा, इब्रानी 12 की 5 से 8 तक, जिसमें आत्मिक जिम्मेदारियों को निभाने में दुर्बल हो जाना, शारीरिक बीमारियों से लेकर यहां तक शारीरिक मृत्यु, पहला कुरिन्थी 11 की 30, 5 की 5, याकूब 5 की 15 आदि शामिल है। इसके अलावा वह अपने अनंतकालीन जीवन में अनेकों स्वर्गीय आशीषों को भी गवा दिया जा सकता है, प्रकाशित वाक्य 22 की 12 और 15। तो एक विश्वासी को करना क्या चाहिए? यूहन्ना कहता है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। पहला यूहन्ना अध्याय 2 पद 1 और 2। इस संदर्भ में मैं ये भी बात कहना चाहता हूं कि एक विश्वासी की पहचान ये नहीं है कि वो कभी पाप नहीं किया। विश्वासी की पहचान यह है कि जब उसको ये जानकारी हो जाती है कि उन्होंने पाप किया तो वो अवश्य पश्चाताप करता है। यदि एक व्यक्ति के अंदर में पश्चाताप करने का स्वभाव नहीं हो तो वो इस बात का प्रमाण है कि उसका उद्धार नहीं हुआ है। पुराने नियम के समय पाप किए हुए यहूदियों के लिए महायाजक प्रायश्चित बलि का अर्पण करता था, और नया नियम में प्रभु यीशु मसीह जो मलकीसिदक की रीति पर हमारे लिए सदाकाल का महायाजक है, अर्थात यीशु मसीह हमारे सदाकाल का प्रायश्चित है, और इसलिए ही हमें बार बार अब बलि चढ़ाने की आवश्यकता
नहीं है। जब हम अपने पापों पर पश्चाताप करते हैं, प्रभु स्वयं हमारे पापों का सदाकाल के प्रायश्चित के रूप में खड़े होकर पश्चाताप करने वालों को पुनः परमेश्वर पिता के साथ मेल में कर देता है। इसलिए एक विश्वासी को प्रतिदिन अपने पापों से पश्चाताप करके प्रतिदिन परमेश्वर के साथ मेल में जीना है। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह एक महायाजक के रूप में हमारे और परमेश्वर के बीच में उपस्थित है। मैं पुनः उस बात को कहते हुए आज का मनन समाप्त करना चाहता हूं कि एक वास्तविक मसीह विश्वासी जिसका उद्धार हुआ है, उसकी पहचान ये नहीं है कि उनमें कभी गलती नहीं हो जाती है, परंतु उनकी पहचान यह है कि वो पश्चाताप करता है, अपने गलती और पाप को स्वीकार करता है, मान लेता है, उसको छोड़ देता है और परमेश्वर के साथ मेल में एक पवित्र जीवन बिताने की तरस उसके अंदर में है। और यह तरस ही एक सही विश्वासी की पहचान है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहां समाप्त करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन आमीन। मारानाथा। पाने का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।